स्वागत है हमारे YouTube चैनल आयुर्वेदा बास्किंग पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रोगा अनुत्पादनियम चैप्टर की, जो कि अगर हम फर्स्ट ईयर में बात करें तो संहिता में अष्टांग हृदयम के अंदर 4th चैप्टर में दिया गया है। चरक संहिता के अंदर वेगानधारणियम 7th चैप्टर में दिया गया है। और अगर हम सेकेंड ईयर का बात करें तो ये हमारा स्वस्था का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमारे पास इट इज़ द MK पोर्शन, तो यहाँ से चांसेस क्या है कि MCQ और SCQ आने का। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ द वेगा, दैट इज़ अ यूनिक कॉन्सेप्ट ऑफ आयुर्वेदा। एंड कमेंटेटरी में डेफिनेशन दिया गया है, वेगा प्रवृत्ति उन्मुखत्व मूत्र पुरुषा आदि नाम। वेगा आर द नेचुरल अर्जेस और द रिफ्लेक्सेस। According to Vagbata, it is explained in the Sutrasthana Roga Anutpadaniyam chapter. In Charka, it is explained in Sutrasthana Na Vega Dharniyam chapter, 7th chapter. And in case of Shushruta, it is explained in the Utratantram Udrava Prashti Shedim chapter. सो आयुर्वेदा में एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि रोगा सर्वे अपि जायन्ते वेगो उदीर्ण धारणे अष्टांग हृदयम सूत्र स्थानम 4, कि जितना भी डिसीजेस है सबकी सब किसके कारण होता है, या तो आप वेगा धारण कर रहे हैं या वेगा उद्दीरण कर रहे हैं। ऑल डिसीज आर कॉज्ड ड्यू टू वेगो उद्दीरण, दैट इज इनिशिएशन ऑफ अर्जेस फोर्सफुली, और वेगा धारणा सप्रेशन ऑफ द नेचुरली इनिशिएटेड अर्जेस। Vata is the mainly vitiated, treated with the food and treatment which clear the passage of Vata and help in restoring the Vata's natural movement। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, वाता। तो अगर आपकी वेगा में डिसबैलेंस होता है तो कहीं ना कहीं आप अपने वाता को डिसबैलेंस कर चुके हैं। उसके बाद वेगा का एक इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन दिया जाता है, अधारणीय वेगा एंड धारणीय वेगा। अधारणीय वेगा होते हैं फिजिकल वेगा, जिसको आपको अधारणीय, धारणीय मतलब धारण करना, मतलब नो, तो इनको आपको धारण नहीं करना चाहिए, इनको आपने रिलीज़ करना चाहिए। एंड दिस आर न्यूट्रिटिव एंड एलिमिनेटिव। धारणीय वेगा वो होते हैं जो हमें धारण करना चाहिए, उनको हम सप्रेस कर सकते हैं, दैट इज़ इमोशनल वेगा। सो अधारणीय वेगा में हमारे पास जो एक इम्पोर्टेंट श्लोका दिया जाता है, अष्टांग हृदयम सूत्र स्थाना 4th चैप्टर 1st श्लोका, वेगान न धारियत वात विण मूत्र शव त्रिट शूदाम निद्राकाश श्रम श्वास जृंभरा अश्रु छर्दी रेतसा। तो दिस आर द 14th वेगा एक्सप्लेन। अधोवाता दैट इज प्लेटस, ऊर्ध्ववाता बल्जिंग और बर्पिंग, विंड फीसेस मूत्रा यूरिन, शवतु स्नीजिंग, त्रिट थर्स्ट, शुदा हंगर, निद्रा स्लीप, कासहा कफ, श्रमश्वासा ब्रीथिंग ऑन एक्सर्शन, जृंभा योनिंग, अश्रु टीयर्स, छर्दी वॉमिटिंग, रेतस सीमेन। इन चरक संहिता इट इज गिवन लाइक ना वेगान धारेत धीमान जातान मूत्र पुरीशियो ना रेतसो ना वातस्य ना छर्दिया शवर्तो ना उद्गारस्य न जृंभाय न वेगान शुद्ध पिपासयो न बाष्पस्य न निद्रा निश्वासस्य श्रमेण च। तो यहाँ पे हम बात करें तो सबसे पहला की डिफरेंस क्या है कि हमारे आचार्य वाग्भटा ने कासा को ऐसा धारणीय वेगा इंक्लूड किया है, बट आचार्य चरका ने कासा को नहीं इंक्लूड किया है। यहाँ पे इन्होंने अश्रु को टीयर लिया है, यहाँ पे इन्होंने बाष्प को टीयर लिया है। बाकी दोनों का सेम ही है, बट प्रेजेंट करने का थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है। अधोवातम सबसे पहला फर्स्ट वेगा जो हमारा इम्पोर्टेंट वेगा है। डिफरेंट श्लोका को हम देखते हैं, डिफरेंट आचार्य। फर्स्ट हम आचार्य वाग्भट का देखते हैं। अधोवातस्य रोदेन गुल्म उद्वार्त रुक क्लमा वात मूत्र शकृत संगम दृष्टि अग्निवध हृदय गदा। तो दिस आर द सिम्टम। अगर आप अधोवाता को सप्रेस करेंगे तो गुल्मा, उद्वावर्ता, रुक, पेन, क्लमा, वात मूत्र शकृत संघा, दृष्टि अग्निवदा हृदय। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि कौन से वेगा से स्प्रेशन करने से अग्निवदा विजन का हानि हो सकता है, एंड हृदय दैट इज अधोवाता। अकॉर्डिंग टू चरका इट इज गिवन लाइक दैट
संगो विण मूत्र वाता नाम आदमानम वेदना क्लम जठरे वातजस अन्य रोगा स्युवात निग्रहात। तो अगर आप इसको सप्रेस करेंगे तो आपका वीण और मूत्र का भी सप्रेशन होने का चांस है। आदमानम वेदना क्लमम जठरे वातश्चन्य रोगा। एंड दिस इज़ द श्लोका गिवन इन द सुश्रुता। तो हम इनका एक कंपैरिजन में पढ़ते हैं। वाग्भट ने बोला है गुल्मा उदावरता। अगर आपको श्लोका नहीं याद होता है तो आप ऐसे करके टेबल बना सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड वे टू रिप्रेजेंट दिस वेगास। गुल्मा उदावरता रुग क्लमा संग ऑफ वाता मूत्रा पुरीशा दृष्टिवदा अग्निवदा हृदय। दिस आर द इसेंशियल 3 पॉइंट मेंशन बाय द वाग्भटा। आचार्य चरका ने मेंशन किया है आदमानम वेदना क्लमा संग ऑफ वाता मूत्रन विट। सुश्रुता ने क्या मेंशन किया है आदमानम शिरोरुजा देन शूला हृदय उपरोधा श्वास हिक्का कासा प्रतिशयन गलग्राह। इन्होंने अलग से इनको मेंशन किया है। अगर हम मॉडर्न में इसको रिलेट कर सकते हैं डाइजेस्टिव से, जीआईटी से, एक्सक्रीटरी से, आई से, क्योंकि दृष्टिवद इस भी इंक्लूड किया गया है सिम्टम। अग्निवधा इज दैट इज़ जीआईटी, हृदगदा सीवीएस और श्वासकासा रेस्पिरेटरी। तो ये सब सिस्टम क्या हो गया आपके विशेट होने के चांसेस है अधोवाता के सप्रेशन में। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो अष्टांग हृदय में ट्रीटमेंट दिया गया है तत् औषधम वर्ति अभ्यंगम अवगाहश्च स्वेदनम वस्ति क्रमच। तो वाता अनुलोमन आपने कराना है, स्नेहना बाह्य और अभ्यंतरा, स्वेदना करवा सकते हैं, अवगाहम पर्टिकुलर स्वेदा, वर्ति वस्ति एंड अन्य बानम। सो दिस इज़ द ट्रीटमेंट। सेम नेक्स्ट हमारा सेकेंड वेगा आता है पुरीशा वेगा। तो पुरीशा का श्लोका है शकृत पिंडी को उद्वेष्ट प्रतिशया शिरोरुच ऊर्ध्वायु प्रिकर्तो हृदय से उपरोदनम मुखेन विट प्रवृत्तिश्च पूर्वो उक्ता आमयश्च स्मृता। श्लोका मैं पीपीटी चैनल पे अपलोड कर दूंगी, टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ से देखिएगा। दिस इज़ द लाइक बेस्ट वे टू रिमेंबर ऑल दिस। वाग्भटा ने कौन से सिम्टम बोले हैं? पिंडिकोद्वेष्ट, क्रैम्प इन द काफ मसल, प्रतिशया राइनाइटिस, शिरोरुजा हेडेक, ऊर्ध्ववायु बेल्चिंग और बापिंग, प्रिशेका आवर्तनम, हृदय उपरोधश्च, विट प्रवृत्ति थ्रू माउथ, मतलब विट का प्रवृत्ति होना थ्रू माउथ। चरका ने मेंशन क्या है सेम पिंडिकोद्वेष्ट, शिरोशूला एंड अलग से उन्होंने मेंशन किया है शूला इन पक्वाशम, संगा वाता इन वर्चस आदमानम। सुश्रुत ने क्या अलग से मेंशन किया है ऊर्ध्ववातम प्रिकर्तनम, विट प्रवृत्ति थ्रू माउथ, शूला, पुरीश संघा एंड आटोपा। सिस्टम क्या क्या इन्वॉल्व हो सकता है? पिंडिकोद्वेष्ट है तो मस्कुलर स्केलेटन सिस्टम, प्रतिशया कैन बी रिलेटेड विद द रेस्पिरेटरी, ऊर्ध्ववायु प्रिकर्तनम और शूला इन पक्वाश आदमानम, दे आर ऑल द जीआईटी रिलेटेड विद द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, हृदय उपरोधा इज रिलेटेड विद द सीवीएस, संगा वात एंड वर्चस दैट इज मला कॉन्स्टिपेशन और मला संगा रिलेटेड विद द एक्सक्रीटरी सिस्टम। ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका ट्रीटमेंट बताया गया अन्य पानम च विडभेदी विडरोदेशु यक्ष्मशु। तो स्नेहा, स्वेदना, वर्ति, वस्ति, प्रमथि, विटभेदी अन्य पाना। दिस इज़ द की पॉइंट कि प्रमथि जो है विटभेदी अन्य पानम किस वेगा का ट्रीटमेंट है, तो ये हमारा हो जाएगा पुरीशा वेगा का। थर्ड हमारा इंपॉर्टेंट वेगा है मूत्र वेगा। अकॉर्डिंग टू अष्टांगा श्लोका हो जाएगा अंग भंगम अश्मरी, वस्ति मेड्रम वंशम वेदना, मूत्रस्य रोदात पूर्वो च प्रायो रोगा। तो ये सब सिम्टम के साथ साथ जो पहले हमने डिस्कस किया दैट इज़ अधोवाता और पुरीशा, वो भी सिम्टम हमें मूत्रा के सप्रेशन में दिखेंगे। तो वाग्भट ने बोला है अंग भंगा बॉडी पेन, अश्मरी कैलकुली, वस्ति मेड्र वंशन वेदना। चरका ने इसको अच्छे से थोड़ा एलोबरेट किया है। वस्ति मेड्रम वंशन वेदना, मूत्र क्रीचरा, डिसयूरिया, शिरोरुजा, विनामा। दिस इज़ द इम्पोर्टेंट सिम्टम that vinama is mentioned by the आचार्य चरका। then आनाहा इन द वंशनम, सुश्रुता के अकॉर्डिंग हो जाएगा हमारे पास वस्ति मेड्रम वंशनम, गुदा, नाभि वेदना। तो यहाँ पे उन्होंने अलग से क्या मेंशन किया कि नाभि वेदना इज ऑल्सो देयर। देन मूत्र क्रीचरा, अल्प अल्प मूत्रा, शिरोरुजा,
सिस्टम इन्वॉल्व में ले सकते हैं, मेनली यूरिनरी सिस्टम तो ऑफकोर्स ही इन्वॉल्व होगा, एंड ड्यू टू दिस मेड्रा एंड वंक्शनम इन्वॉल्वमेंट यूरिनोजेनाइटल सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास है रिसर्चेस में मूत्र वेगा धारणा को रिलेट किया जा सकता है कि इट कैन लीड टू डिस्मेनोरिया, एंड दिस इज द स्टडी गिवन बाय द वन ऑफ द पीजी एट कोटकर। ट्रीटमेंट में क्या दिया जाता है, मूत्रचेषु तु पाने च प्राग भक्तम सश्यते घृतम जीर्णा अंतिके च उत्तमया मात्रा योजना द्व्यम अवपीडकमेत च संगीतम। तो दिस इज़ द इम्पोर्टेंट की पॉइंट कि जो अवपीड़ा ट्रीटमेंट है वो मूत्रा के लिए दिया गया है, स्नेहनम, अवपीड़ा, स्वेदनम और वस्ति। अवपीड़ा स्नेहपाना होता क्या है, स्नेहपाना इन उत्तम मात्रा, उत्तम मात्रा मीन्स when digested by the 24 hours. There is 3 type of स्नेह मात्रा, ह्रस्वं स्नेह मात्रा, मध्यम स्नेह मात्रा, उत्तम स्नेह मात्रा। तो उत्तम स्नेह मात्रा वो होती है जो 24 घंटे के अंदर डाइजेस्ट होती है और पर्सन का अच्छा खासा अग्नि होना चाहिए। तो ये 2 डिवाइडेड डोज में दिया जाता है, योजना द्रव्यम, एक पराग भक्तम, एक जीर्णा भक्तम, बिफोर फूड, आफ्टर फूड। After Agni assessment, Uttama Matra is determined and it is divided into 2 doses. One need administration on the empty stomach, that is Parag Bhaktam, followed by the food intake, and after digestion of the food, that is Jeerna Bhaktam. Jeerna Antike means जब आपका digestion of the food complete हो जाए तब second dose दिया जाता है। फोर्थ हमारा वेगा हो जाएगा उद्गारा, धारणा उत्पन्नम उद्गारस्य अरुचि कंपो विबंधो हृदय रुसो आदमानम कास हितमाश्च। ट्रीटमेंट हो जाएगा इसका ये। तो इसमें हमारे पास क्या क्या हो जाएगा, कंपा, ट्रेमर, विबंधो, कॉन्स्टिपेशन, हृदय रुसो, आदमानम कास हितमाश्च। दिस इज मेंशन बाय द आचार्य वाग्भटा। अब आचार्य चरका ने क्या मेंशन किया, हिक्का, श्वासो, अरुचि, कंपो, विबंधो, हृदय रसो, उद्गार निग्रहात्र, हिक्कायस तुल्यम औषधम। तो सेम ही दोनों ने मेंशन किया है कि हिक्का, श्वासा, अरुचि, कंपा, विबंधम, हृदय रसो। आचार्य चरका ने बोला है कि इसका जो ट्रीटमेंट होगा वो सेम ही होगा, जो हम हिक्का को ट्रीट करने के लिए औषधि देंगे सेम ही हम उद्गार में दे सकते हैं। देन ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट एज हिक्का ट्रीटमेंट, तो ये कैन भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से वेगा में हम हिक्का का ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा उद्गार वेगा। देन उसके बाद उद्गार जे क्रमोत्पन्न स्नेहिकम धूमम आचरित सुरा सोवर्चलीवती बीजपुरम रसान्वितम। तो स्नेहिक धूमपाना ऑल्सो रिकमेंड किया गया एज अ ट्रीटमेंट फॉर उद्गार इन केस ऑफ सुश्रुता उत्तरतंत्रम। नेक्स्ट हमारा आता है शवथु। शवथु में हमारे पास दिया गया है, स्नीजिंग के अंदर हमारे पास दिया गया है शिरोतीन्द्रियम दौर्बल्यम मन्यास्तंभम अर्दिता श्रुते। तो अगर स्नीजिंग का आप सप्रेशन करते तो शिरोती इंद्रियम दौर्बल्यम, आपका सेंस ऑर्गन वीक हो जाएगा, मन्यास्तंभम नेक रिजिडिटी हो जाएगा, और लोप जो हो सकता है, अर्दितम फेशियल पैल्सी। आचार्य चरका ने अलग से क्या मेंशन किया, मन्यास्तंभम शिरशूलम अर्दितम अर्धोभेदकम, माइग्रेन पेन हो सकता है, इंद्रिया नाम च दौर्बल्यम शवतो स्यात् विधारणात्। और इसका ट्रीटमेंट क्या दिया गया है, तीक्ष्णम धूमा अंजनम घ्राण नावनम अर्क विलोकनम दिखे। अर्क विलोकनम, दिस इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट कि किस में अर्क विलोकनम दिया गया। तो स्नीजिंग के केस में अर्क विलोकने मीन्स आपने सन की तरफ देखना इज़ वन ऑफ द ट्रीटमेंट मेंशन किया गया आचार्य वाग्भट के अकॉर्डिंग। तीक्ष्ण धूमा अंजना घ्राण नावनम, तीक्ष्णा ड्रग से आपने धूमा, अंजना और नस्या करना है, अर्क विलोकन करना है। परवर्तेत शुद्धि शक्ताम स्नेह स्वेदे च शीलित, तो स्नेह स्वेदा कर सकते हैं। जत्रूर्ध, जत्रूर्ध मतलब क्लैविकल रीजन के ऊपर वाले में, नेक पे, हेड पे, फेस पर। एंड स्नीजिंग बाई, स्नीशन को इनिशिएट कैसे कर सकते हैं कि कोई तीक्ष्ण द्रव्य से धूमना, अंजना और नस्या देकर। अर्क विलोकना गेजिंग एट द सन, वातहरा क्रिया। देन यहाँ पे हमारे पास एक जो
हमारे चरका है उन्होंने दिया है उत्तर भक्तितम स्नेहपानम घी आफ्टर फूड इनटेक। उत्तर भक्ति, भक्ति मतलब फूड, उत्तर मतलब आफ्टर फूड, तो आफ्टर फूड इनटेक आप घी दे सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज आस्क लाइक उत्तर भक्ति स्नेहपाना इज रिकमेंडेड फॉर विच वेगा सप्रेशन ट्रीटमेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास शवथु और स्नीजिंग। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अच्छे से इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है तृष्ण वेगा शोषा अंग साध बाधिर्यम सम्मोह ब्रह्मगृदा तृष्णायाम निग्रह अत्र शीत सर्वो विधिरहितम। तो शोषा हो सकता है तृष्णा वेगा के सप्रेशन से, अंग साध हो सकता है वीकनेस इन द बॉडी, बाधिर्यम, बाधिर्यम मीन्स डेफनेस। दिस इज इम्पोर्टेंट थिंग कि अगर आप तृष्णा वेगा को सप्रेस करेंगे तो बाधिर्यम हो सकता है, सम्मोह पेंटिंग हो सकता है, मोह ब्रह्म हृदय गदा तृष्णायाम निग्रह अत्र। तो इसका ट्रीटमेंट क्या दिया गया कि कोल्ड ड्रिंक मतलब शीता थिंग्स रेकमेंड किया गया है। अकॉर्डिंग टू आचार्य चरका कंठ आश्चर्य शोषो बाधिर्यम श्रम साधो हृदय व्याथा। हृदय व्याथा इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ तृष्ण वेगा धारणा अकॉर्डिंग टू आचार्य चरका पिपासा निग्रह तत्र शीतम तर्पणम मिश्यते। तो ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा, शीत विधि आप स्नान कर सकते, अवगाह सेकम तर्पणम मंदम और यवागु, इट इज़ द ट्रीटमेंट। मंदम एंड यवागु इज पर्टिकुलरली मेंशन बाय द आचार्य सुश्रुता। नेक्स्ट हमारे पास वेगा हो जाएगा हमारा क्षुत वेगा। हंगर के उस प्रेस करने से क्या होगा, अंग भंगम अरुचि गलानी काश्चर्यम शूल ब्रह्मा शुद्धम तत्र योज्यम लघु स्निग्धम उष्णम अल्पम च भोजम। तो अगर आप अपने हंगर को प्रेस करेंगे तो अंग भंगा बॉडी पेन, अरुचि एनोरेक्सिया, काशरियम इमैसिएशन, शूला पेन, ब्रह्मा जीडीनेस, तो ये सब कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है कि आपने लघु खाना लेना है, स्निग्धा हो, उष्णम हो, अल्पम च भोजनम। तो लघु स्निग्धम उष्णम अल्पम च भोजनम इज द ट्रीटमेंट मेंशन फॉर द हंगर वेगा सप्रेशन। आचार्य चरका मेंशन किए हैं काशर्यम दौर्बल्यम वैवर्ण्यम अंग मर्दम अरुचि भ्रमम शुद्ध वेगे निग्रह तत्र स्निग्ध उष्णम लघु भोजनम। सेम ही उन्होंने मेंशन किया है। ट्रीटमेंट हो जाएगा भोजन पर्टिकुलरली लघु, स्निग्धा, उष्णा और अल्प भोजन। निद्रा वेगा नेक्स्ट हमारा है निद्रायाया मोह मूर्ता अक्षी गौरवम आलस्यम जृंभिका अंगमर्दम च तत्रेष्टम स्वप्नम संवहननी च। तो निद्रा के सप्रेशन से मोह कन्फ्यूजन हो जाएगा, अक्षी गौरव हैवीनेस ऑफ द आइज हो जाएगा, आलस्य लेजीनेस आ जाएगा, बहुत सारा योनिंग होएगा, जृंभिका अंग मर्दम बॉडी पेन हो जाएगा। और इसका ट्रीटमेंट क्या है, स्वप्नम संवहनी च। गुड स्लीप इज द लाइक साउंड स्लीप इज द ट्रीटमेंट फॉर निद्रा वेगा सप्रेशन। अकॉर्डिंग टू आचार्य चरका हो जाएगा जृंभा अंग मर्दम तंद्रा च शिरो रोगा अक्षी गौरवम निद्रा विधारणात् तत्र स्वप्नम संवहने च। सेम ही उन्होंने मेंशन किया है। तो निद्रा संवहना इस जेंटल मसाज की आप सोने से पहले बॉडी पर जेंटल मसाज कर ले। वैसे भी अभ्यंगा का वन ऑफ द मेरिट क्या स्लीप में कि अभ्यंगा करने के बाद अच्छा नींद आता है, शीरम मिल्क पीने के बाद भी अच्छा नींद आता है। और यज्ञपुरुषी चैप्टर में ये मेंशन किया गया है कि स्पेसिफिकली बफेलो मिल्क जो होता है वो स्लीप अच्छा इंड्यूस करता है, मतलब उसको पीने के बाद अच्छा नींद आता है। कथा प्लीजिंग स्टोरीज आप सुन सकते हैं निद्रा के लिए। तो ये हमारा था ट्रीटमेंट। नेक्स्ट है हमारा जृंभा वेगा। जृंभायाम शवद रोगा सर्वश्च अनिल जित विधि। तो जृंभा में क्या हो जाएगा, जो हमारे शवदु के रोगा थे वही सेम हो जाएंगे। ट्रीटमेंट हो जाएगा इसका कि अनिल जित विधि, जो आपके वाता को पैसिफाई करे, वो सब ट्रीटमेंट जृंभा का हो जाएगा। और जृंभा में एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू आचार्य चरका हो जाएगा विनामम आक्षेप संकोचम शुप्ति कंप प्रवेपनम जृंभाया निग्रह तत्र सर्वे वाद घनमोष्टम। आचार्य चरका ने विनामों को 2 ही के सिम्टम में कॉम्प्लिकेशन में इंक्लूड किया। वन इज द मूत्रा, अनदर इज द जृंभा।
तो इसका ट्रीटमेंट है स्नेहे स्वेदेर उदावर्तम जृंभाजम सम उपाचरित। तो स्नेहा स्वेदा एंड वाथरा क्रिया एंड औषधा इज द ट्रीटमेंट। नेक्स्ट इज द छर्दी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इवन इन फर्स्ट ईयर एग्जाम इट इज आस्क इन यूनिवर्सिटी। तो इस छर्दी वेगा के एक्सप्रेशन से क्या हो सकता है? विसर्पा कोठ कुष्ठा अक्षय कंडु पांडु आमेय जिव्रहा सकास श्वास रिलाशा व्यंग शव्यथु वमे। तो बेसिकली स्किन एलर्जी मैनिफेस्टेशंस आर देयर, सेलुलाइटिस, विसर्पा, कोठा, कंडू, इचिंग, अक्षी, आई पेन, पांडु, एनीमिया, आमा फॉर्मेशन, जव्रा, फीमर, कासा, श्वासा, रिलाशा, देन व्यंगा, हाइपर पिगमेंटेशन, सव्यथु एंड वमे, वॉमिटिंग. So according to Acharya Charka is also like Kandu, Kotha, Aruchi, Vyang, Shodh, Pandu, Ameya, Javraha, Kushta, Rilash, Visarpa, Chhardi, Nigrahaja, Gada. तो ट्रीटमेंट में इसमें क्या दिया गया? दिस इज लाइक इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट. गंडूषा धूम अना आहारम रुक्षम भुक्त्वा तद उद्वम. तो गंडूषा और धूमा दे सकते हैं, रुक्षा द्रव्य का. साथ में पर्सन अना आहारा रह सकता है, फास्ट रख सकता है, रुक्षा फूड खा सकता है. व्यायाम से अस्त्रिक स्त्रस्यम शस्तम चातर विरेचनम. तो व्यायाम रक्त मोक्षा, विरेचनम इज रिकमेंडेड. शशारम लवणम तेल अभ्यंगम अर्थम च सश्यते. तो अभ्यंगा विद द तैला दैट इज मिक्स्ड विद शारा और लवणा. लंघनम इज द ट्रीटमेंट. अभोजनम फास्टिंग. तो फास्टिंग इज द ट्रीटमेंट ऑफ विच वेगा? छर्दी वेगा. देन स्नेह पाना एज पर द दोषा इन बोल्ड. तो जब हमारा हंगर स्प्रेस होता है तो हम उसको बोलते हैं कि आप लघु खाना खाएं, स्निग्धा खाना खाएं, उष्णा खाना खाएं, अल्प खाना खाएं. बट इन केस ऑफ छर्दी हम क्या बोल रहे हैं कि आप अना आहार रहे, कि फास्ट पे रखें, रुक्षा फूड खाए. तो दिस इज़ द डिफरेंस, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. नेक्स्ट हमारा आता है बाष्पा और अश्रु वेगा. पीनसा अक्षी शिरो हृदय रुक मन्या स्तंभम अरुचि ब्रह्मा सगुल्मा बाष्पस्तत्र स्वप्नो मध्यम प्रिया कथा. तो प्रिय कथा इज़ द ट्रीटमेंट. तो इसमें अगर आप अश्रु को स्प्रेस करेंगे तो पीनसा राइनाइटिस, अक्षय शिरो का आई पेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है. देन मन्या स्तंभम लोकचो हो सकता है. उसके बाद अरुचि हो सकता है, एनोरेक्सिया, ब्रह्मा, जीडीनेस हो सकता है, गुल्मा हो सकता है. दिस आर द कॉम्प्लिकेशन दैट कैन अराइज. ट्रीटमेंट क्या है? स्वप्नो गुड स्लीप लेना है. मध्या एल्कोहल इज रिकमेंडेड. प्रिय कथा कहानी सुनकर सो जाइए. अकॉर्डिंग टू चरका प्रतिशया अक्षी रोगश्च हृदय रोगोश्च अरुचि भ्रमम बाष्पस निग्रहणा तत्र स्वप्नो मध्य प्रिय कथा. तो दोनों ने सेम ही बोला है कि स्वप्न मध्य प्रिय कथा. स्नेहा स्वेदा विद इनिशिएशन ऑफ लैक्रिमेशन. एंड क्योंकि हम सप्रेस हुआ वेगा को बाहर निकालना है तो स्नेह और स्वेदा कर सकते हैं. निद्रा मध्य एंड प्रिय कथा. सो दिस इज आस्क मैनी टाइम. प्रिय कथा इज द ट्रीटमेंट ऑफ विच वेगा? दैट इज अश्रु और बाष्प वेगा. श्रमश्मा श्वासा एक्सर्शनल वेगा के एक्सप्रेशन से क्या होगा? गुल्मा हृदय रोगा समूहा श्रम श्वासाद विधारितात हितम विश्रमणम तत्र वात घनश्च क्रियाक्रम. तो गुल्मा हो सकता है, एब्डोमिनल ट्यूमर, हृदय रोगा, सम्मोहा कन्फ्यूजन, श्रमा एक्सर्शनल, श्वास विधारितात. एंड इसका ट्रीटमेंट क्या है? वात घनश्च क्रियाक्रम. एक और हमने वेगा किया है जिसका ट्रीटमेंट था वात घन, लाइक वाता घनम औषधम. कमेंट में बताइएगा कि वो कौन सा वेगा था. ट्रीटमेंट हो जाएगा कि आप रेस्ट करें, वाताहरा क्रियाक्रम, डाइट अलोंग विद द मांस रसा. नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट वेगा है शुक्र वेगा. तो शुक्र वेगा के धारणा से क्या होगा? शुक्र तत्श्रवणात् गुह्या वेदना शव्यथु जिव्राहा हृदय व्याथा मूत्र संगा अंग भंगम वृद्ध्या अश्मम षंडता. तो शुक्रा के सप्रेशन से गुह्या वेदना हो सकता है, ग्रोइन में पेन. देन शव्यथु स्वेलिंग, जवरा. हृदय व्याथा कार्डियक पेन और कार्डियक मस्कुलर पेन. देन मूत्र संगा
ऑब्स्ट्रक्शन इन द यूरिन, अंग भंगम बॉडी पेन, वृद्ध अश्मरी कैलकुलस हो सकता है, प्रोस्टेट कैलकुली हो सकता है, BPH हो सकता है, शंदता इम्पोटेंसी। तो दिस आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ सप्रेशन ऑफ शुक्र वेगा। ट्रीटमेंट इसका दिया जाता है ताम्र चूड़ शूराशाली, बस्ती अभ्यंगम अवगाहनम, बस्ती शुद्धि करे सिद्धम भजेत क्षीरम प्रिया स्त्रिया। तो इट इज़ लाइक सम आस्क क्वेश्चन कि चिकन इज़ रिकमेंडेड एज अ ट्रीटमेंट फॉर विच वेगा, दैट इज़ शुक्र वेगा। ताम्र चूड़ा मीन्स चिकन इटसेल्फ विद साली राइस, मदिरा और सूरा, बस्ती अभ्यंगम अवगाहम, क्षीरा पाकम that is vasti shuddhikara drug, and mathuna, it is the treatment recommended for the shukra vega. Next is the kasam vega. कासस्य रोधात वृद्धि, श्वास अरुचि हृदय आमया, शोषो हितमा च कार्यो अत्तर कासहा सूत्रहम विधि। तो इसके सप्रेशन से क्या होगा, श्वास अरुचि हृदय आमा। तो दिस आर द वेगास। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।